हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कक्षा में हमने नवम पाठ यानी पाठ 9 अंगुलीयकम प्राप्तम रीड किया था, पढ़ा था। इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया था कि इसमें ये जो सारी नाटक की रचना की गई है, संवाद शैली जो इसमें यूज की है, वो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पाठ ग्रंथ से संकलित है। और इसकी रचना किसने की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की महाकवि कालिदास ने। तो ये सारा हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक मछुआरे को दो सिपाही पकड़ कर लाते हैं। क्यों पकड़ के लाते हैं? कि मछुआरे के पास राजा दुष्यंत के नाम की एक अंगूठी मिली थी, और इसी बारे में वार्तालाप चलता है कि उसे कहाँ से मिली, क्यों मिली। तो उसे लेकर फिर राजमहल में जाया जाता है। इसके बाद ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पाठस्य कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्गृता। प्रस्तुत पाठ की कथा किस ग्रंथ से ली गई है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये कथा हमारी किस ग्रंथ से ली गई है, बताइए? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, प्रस्तुत पाठस्य कथा अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथात् उद्गृता। ये जो कस्मात शब्द है, इसकी जगह आ जाएगा आगे अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्या कथाया रचयिता क्या? इस कथा के रचयिता कौन है? जो अभिज्ञान शाकुंतलम कथा है, कहानी है, ग्रंथ है, उसे किसने रचा? इसकी रचना किसने की? महाकवि कालिदास ने। तो अस्या कथाया रचयिता महाकवि कालिदास आसीत। क्या की जगह आएगा? महाकवि कालिदास आसीत। आसीत क्यों? क्योंकि कालिदास थे, अब नहीं हैं, तो लंग लकार भूतकाल में। धीवरे केन उपायेन परिवारस्य वर्णनं करोति। इसमें मछुआरा किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पालन पोषण करता था? तो किस प्रकार करता था? मछली बेचकर। तो लिखोगे धीवरे मत्स्य विक्रयेण। यहाँ क्या आएगा इसकी जगह? मत्स्य विक्रयेण परिवारस्य वर्णनं करोति। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, धीवरेण किम प्राप्तम। मछुआरे को क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला उसे? क्या मिला था? अंगूठी। तो धीवरेण अंगुलीयकम, किम में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो अंगुलीयकम प्राप्तम। धीवरेण अंगुलीयकम प्राप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी कै आसीत्। शक्रावतार तीर्थ का निवासी कौन था? मछुआरे ने कहा था कि मैं शक्रावतार तीर्थ का निवासी हूँ। तो शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवरे आसीत्। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखितेभ्य पदेभ्य भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। नीचे लिखे गए शब्दों में से भिन्न प्रकृति के पदों को यानी शब्द को चुनना है, छांटना है। भिन्न प्रकृति को होता है, सर्कल द ओड वर्ड आपने पढ़ा है ना इंग्लिश में, वही चीज़ है। जो इसमें मैच नहीं कर रहा है 3-4 वर्ड में, उसको हमें अलग करना है। विहस्य हंसकर के, भयस्य डर कर, शक्रावतार से शक्रावतार का, और कुटुंबस्य परिवार का। तो इसमें अलग क्या है? कुटुंबस्य। ये कुटुंबस्य क्या होता है? परिवार। ये अलग है। इसमें भाव हंसकर, डर कर, चक्रवतार का भाव का पता लग रहा है, और जबकि कुटुंबस्य क्या है? परिवार।
दत्ते, राज्ञ, कृते, गृहीते। दत्ते होता है देन दिया, राज्ञ राजा, कृते किया, गृहीते ग्रहण किया। तो इसमें क्या आएगा? राज्ञ, क्योंकि ये क्या है? अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, जबकि ये सब क्रिया हैं। प्रविष्टि, निसरती, आज्ञापयति, जाति। प्रविष्टि प्रवेश करता है, निसरती निकलता है, आज्ञापयति आज्ञा देता है, और जाति कास्ट जो हमारी जाति है। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्रिया है, जबकि ये क्रिया नहीं है, तो जाति इसमें अलग है। निवार्य रोक करके, कथ्य कहो, आदाय दे करके, और श्रणुत सुनकर। अब ये निवार्य, कथ्य और श्रणुत, ये सब क्या है? बिना उपसर्ग और बिना प्रत्यय के शब्द हैं ये अपने आप में एक शब्द है, यानी क्रियाएं। और जबकि आदाय दे करके, इसमें आ उपसर्ग है, देखिए, दा धातु है इसमें, और आपका लियप प्रत्यय है। तो ये हमारी उपसर्ग और प्रत्यय युक्त धातु है, तो ये हमारी अलग है। श्रुत्वा सुन करके, ताड़ित्वा पीट करके, पृष्ठा पूछा, और कृत्वा सुनकर करके। तो इसमें भी देखो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है सब वर्ड में, जबकि पृष्ठा जो शब्द है, पृष्ठा पूछा, इसमें प्रत्यय नहीं है, ये अपने आप में एक वर्ड है, तो ये हमारा अलग है। कोष्टकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। सही शब्दों को देखकर, इसमें दो शब्द दिए हुए हैं, देखो, कोशात और कोशन जैसे, तो इसमें से जो सही शब्द है वो इसमें लिखना है। फर्स्ट है सुधा कोशात धनम आनयति। तो सुधा खजाने से धन लाती है, तो इसमें कोशात आएगा, क्योंकि खजाने से अगर धन ला रहे हो तो खजाने से अलग हो गया ना वो, तो उसमें अपादान कारक आता है कोशात। कोशेन नहीं आएगा खजाने से, वो तृतीय विभक्ति होती है कोशेन, इसमें सात का भाव प्रकट होता है। गंगा डैश प्रभवती, गंगा डैश से निकलती है, भाई हिमालय से या हिमालयात। अब गंगा निकल रही है तो अलग हो रही है वहाँ से, तो अपादान कारक आएगा वही पहले की जगह, तो हिमालयात। डैश आभूषणम विद्या, डैश का आभूषण विद्या है, किसका? भाई नरस्य नरात, मनुष्य का, तो इसमें संबंध कारक है षष्ठी विभक्ति नरस्य। डैश जलम निर्मलम, डैश का जल निर्मल यानी स्वच्छ होता है, अलकनंदाया षष्ठी विभक्ति इसमें भी। अब कहोगे मैडम यहाँ नरस्य आ रहा है, यहाँ अलकनंदाया क्यों आ रहा है? ये स्त्रीलिंग वर्ड है, वो पुल्लिंग का वर्ड है। ठीक है, तो ये शब्द की विभक्ति रूप आपको यानी शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। डैश जनसंख्या, नगर की जनसंख्या यानी नगरस्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ये एक सर्कल में कुछ वर्ड दिए हुए हैं टेबल टाइप में, तो इसमें देखो बीच में वर्ड दिया है छात्रा, यानी सारे जो सेंटेंस शुरू होंगे वो छात्रा से होंगे। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है जैसे गृह, घर, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, वृक्ष, पेड़, वन, शिक्षक, आपणम, बाजार, और कूप, कुआं, पुस्तकालय। और फिर उसके बाद कुछ वर्ड दिए गए, जैसे कैसे बनाने हैं इनको, सेंटेंस बनाने हैं। देखिए नंबर डाल रखे इसमें, फर्स्ट नंबर पर दे रखा है डैश वृक्ष फलानी त्रोटयति, कि छात्रा वृक्ष से फल तोड़ती है, तो बनेगा छात्रा वृक्षात फलानी त्रोटयति, वृक्षात पेड़ से, तो इसमें पंचमी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट बनेगा छात्रा प्राचार्यात पुरस्कारम प्राप्नोतु, छात्र प्राचार्य से यानी प्रधानाचार्य से पुरस्कार प्राप्त करती है।
छात्रा अभ्यग्रहे तो गृहात् विद्यालयम आगच्छति, छात्रा घर से विद्यालय आती है। छात्रा पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयति, छात्रा पुस्तकालय से पुस्तकें लाती है। छात्रा कूपात् जलम नयति, छात्रा कुएं से जल ले जाती है। छात्रा आपणात् क्रीडकानि क्रीणति, क्रीणाति होता है खरीदती है और क्रीडकानि खिलौने, छात्रा बाजार से खिलौने खरीदती है। छात्रा शिक्षकात् पुस्तकानि स्वीकरोति, छात्रा शिक्षक से पुस्तकें स्वीकार करती है। छात्रा वनात् काष्ठानि आनयति, छात्रा वन से लकड़ियाँ लाती हैं। जो सेकंड नंबर पे जो सर्कल दिया हुआ है ये, इसमें जो शब्द दे रखे इनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। बाकी सेंटेंस के जो शब्द दिए वो सेम रहेंगे। तो ये मैंने आपको फिल भी किए हुए हैं, आप इसमें से देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें पिक्चर ड्रॉ की हुई है और उसमें फिलअप्स फिल करना है। जैसे मत्स्य डैश बही आक्षंती, कि मछली तालाब से बाहर आती हैं, तो इसमें आएगा तड़ागात। नृपे डैश पतती, अश्वात घोड़े से गिरता है, पंचमी विभक्ति। सर पे डैश निर्गच्छति, बिलात, सर पे बिलात निर्गच्छति। मेघात जलम पतती, बादल से जल गिरता है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये बैक एक्सरसाइज कंप्लीट। ये क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।